समय पूरे देश में एक ही नाम की चर्चा है, वो है आशुतोष तिवारी जी की। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद पूरे देश में उनका नाम छाया हुआ है। आशुतोष जी, एमपी तक में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये आपका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से है, जो कि 3 बार के विधायक हैं, तो कितनी लड़ाई कठिन मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के 7वें मतदाताओं का आशीर्वाद है। दतिया का मतदाता बहुत जागरूक है, दतिया का मतदाता बहुत समझदार है। दतिया का मतदाता विकास के एजेंडे के साथ दतिया को जोड़ करके फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, मुगालतों से दूर रहना चाहता है। दतिया का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के नेतृत्व में फिर से थमे हुए विकास के पहिए को तेज गति से आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन विकास के मुद्दे को जनता ने पिछली बार ठुकरा दिया था, बहुत विकास करवाया था नरोत्तम मिश्रा ने, उसके बाद भी वो हार गए थे। षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस करती है और 100 बार बोला हुआ झूठ भी कई बार कार्यकर्ता या मतदाताओं को भ्रम करने में अपना थोड़ा सा स्थान बना लेते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता कई बार भावुक हो जाता है। पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक कांग्रेस के नेतृत्व को और कांग्रेस के प्रत्याशी को समझना चाहिए, झूठ फरेब छल की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। मतदाता अगर भगवान है, जनता अगर जनार्दन है, ईश्वर तुल्य है, तो कम से कम मेरी अपील है कांग्रेसियों से, कांग्रेस के प्रत्याशी से, मतदाताओं को भ्रमित करने का काम ना करें। मतदाताओं के बीच में जाएं, पर विकास की 4 बातें करें और विकास किस आधार पर कराएंगे, उनके पास है क्या, इसकी बात करके वो वोट मांगेंगे तो शायद मतदाताओं को अच्छा लगेगा। घनश्याम सिंह जी ने कहा है कि वो बहुत सारे लोग आपके संपर्क में हैं उनके, तो क्या आपका मानना है? मुझे नहीं जानकारी उनके संपर्क में कौन है, पर भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ डटा हुआ है, काम कर रहा है। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता और अपने जीवन मूल्य परंपराओं के लिए काम करने वाला लोग है। बीजेपी का कार्यकर्ता दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के लिए समर्पित काम करने वाला कार्यकर्ता है। भाजपा का कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिए हुए राष्ट्रवाद पर चलने वाला कार्यकर्ता है। माननीय मोदी जी के साथ चलने वाला कार्यकर्ता है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ चलने वाला। दामोदर को भाजपा की बी टीम माना जा रहा था, तो अब क्या उनका रोल रहेगा चुनाव में? चलो बस छोड़ दो। किसने माना, क्यों माना, मुझे नहीं पता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सभी चुनाव के मैदान में अपने अपने मुद्दों को ले जा रहे हैं, पर विकास के नाम पर लोगों को वोट मांगना चाहिए। और विकास कराने के लिए उनके पास क्या है, सरकार नहीं तो विकास कैसे कराएंगे? कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रम में मतदाता नहीं आएगा। जीतू पटवारी जी ने बच्चों से नारे लगवाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो मर्यादाएं हैं, संविधान की जो मर्यादाएं हैं, बाबा साहब के दिए हुए दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जो मर्यादाएं हैं, पूज्य बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति उन्हें अगाध श्रद्धा रखना चाहिए। वो वास्तव में अपने व्यवहार से बात करते हैं संविधान को मानने की, पर संविधान की धमकियाँ उड़ाने का काम भी कांग्रेस के लोग करते हैं। जीतू पटवारी जी करते हैं, घनश्याम सिंह जी करते हैं। इसलिए कांग्रेस को समझदारी से संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहिए, आचार संहिता का पालन करना चाहिए। ये थे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति, और जो कांग्रेस के आरोप हैं उनको झूठा और काल्पनिक बता रहे हैं। दतिया से एमपी तक के लिए अशोक शर्मा।